वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इस हैवी लहंगे की फ़िटिंग करना सीखेंगे। कभी कभार जो नॉर्मल मशीन होती है उससे फ़िटिंग नहीं हो पाती, सुई टूट जाती है। कभी कभार मशीन में लहंगा जाता ही नहीं है, तो मैं आपको इजी सी ट्रिक बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले इसकी बेल्ट निकाल देंगे क्योंकि हमें वेस्ट साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा है। इस लहंगे की वेस्ट है 43 इंचेस और हमें रेडी चाहिए 37। रेडी चाहिए, हम 38 बनाएंगे क्योंकि ज़िप अटैच होगी तो 1 इंच ज़िप में जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, लहंगे की कली जो है वो 3.5 इंच की है, उसे थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। हर एक कली को, इसमें 12 कली हैं, कली में सिलाई लगा के सारी कलियों को हम 38 इंच रेडी कर लेंगे वेस्ट साइज़। मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये 38 वेस्ट साइज़ मैंने रेडी कर लिया है। ये हमारा रेडी हो गया। अब जो लहंगे का पीछे वाला फैब्रिक है उसमें भी छोटी छोटी प्लेट्स डाल के इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद जब इसकी फिटिंग करेंगे तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, लहंगा पूरा एक साथ सिल देते हैं, तो इसीलिए अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग उससे नहीं आती। जब हमारा फैब्रिक अलग अलग रहता है लहंगे का, उससे फ्लेयर बहुत अच्छी आती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। मैं आपको इस वीडियो में फिटिंग अच्छे से कैसे करते हैं वही बताने वाली हूँ। ये रेडी हो गया है फिनिशिंग के साथ वेस्ट। इसके बाद हम 6 इंच का जो स्लिट है उसमें मार्क कर लेंगे। इसमें हम जिप अपना अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे और बाकी का जो लहंगा है उसको, दोनों फैब्रिक को अलग अलग कर देंगे। बस ध्यान रहे जहाँ हमने वो मार्क लगाया है 6 इंच का, उसके नीचे से दोनों फैब्रिक अलग करने हैं। अब ये कितना मोटा है यहाँ पर, ये इससे हम इस टूल से खोल देंगे, इसको अलग कर देंगे। आप चाहें तो धागे भी खोल सकते हैं उसके, आपको अंदाज़ा है तो आप ऐसे हाथ से भी इसको खोल सकते हैं। बस ध्यान रहे लहंगा ना फटे। इसको ऐसे खोल लेंगे। ये मार्क लगाया यहाँ तक मैं लहंगे को खोल दूंगी और दूसरी साइड भी लहंगे के हम ऐसे ही उसको इतना ही खोलना है, 6 इंच तक ही। दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही लहंगे को खोल दिया। इससे क्या होगा, जब फिटिंग लगाएंगे तो वो इजी रहेगा। हमारे दो फैब्रिक हैं, ये अलग हो गए हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, तो जो लहंगे की थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। उससे ये जो लहंगा मशीन में अच्छे से फंस जाता है और स्टिचिंग बिल्कुल स्मूथली लग जाती है। ट्रस्ट मी, निडल बिल्कुल नहीं टूटती है मशीन की। जब आप इस तरीके से फिटिंग लगाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। ये अब मैं जो एम्ब्रॉयडरी वाले हमारे दोनों आगे के फैब्रिक हैं उन पे स्टिच लगा दूंगी। और ध्यान रहे एक बात कि जब स्टिच लगाएंगे तो एक सिंगल स्टिच कभी ना लगाएं, हमें डबल सिलाई लगानी है। उससे क्या है, कपड़े में मजबूती आ जाती है। ये हमारे दो साइड ऐसे रेडी हो जाएंगे लहंगे के। ये एक सिलाई लग गई है। अब मैं लॉक कर दूंगी। लॉक करना अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कपड़े में। जो कपड़े के एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, आप लॉक ज़रूर करें, वहीं से हमारी सिलाई खुल जाती है। ये मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब जो हमारा केन केन वाला पार्ट है, दोनों पार्ट को
अंदर वाले इनर पार्ट को हम धीरे धीरे सिलाई लगा लेंगे। पहले स्टार्टिंग में आप हाथ से चला के देखिए, मशीन को ईज़िली चल जाएगी। धीरे धीरे चला के, और हाँ, इसको भी लॉक करना है, और मैंने इस पे भी डबल सिलाई लगाई है। डबल सिलाई से क्या है, ये खुलेगा नहीं ईज़िली, नहीं तो एक सिलाई वो कच्ची रह जाती है। एक सिलाई पे इतनी मज़बूती नहीं आती। जब हम डबल सिलाई लगाते हैं तो कपड़े की मज़बूती भी डबल हो जाती है। और हाँ, एक और टिप, जैसे हम हैवी लहंगा सिलते हैं तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप साइड में एक स्टूल रख लें तो आपको इजी पड़ेगा। स्टूल पे हैवी लहंगा इजी रहेगा, आप सिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने भी साइड में एक स्टूल रख लिया है तो लहंगा इजीली सिल गया है। भारी होता है इसलिए वो लहंगा नीचे गिरता रहता है बार बार। ये स्टिच लग गया है। अब क्या करेंगे, ज़िप लगा देंगे। ज़िप लगाने के बाद ना इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अब जो ये खुला हुआ पार्ट है इस पे एक बार स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लग गया है इसके ऊपर। अब हम ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप को खोल के एक तरफ से जो ज़िप का सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रखेंगे। ज़िप की किनारी पे स्टिच लगा के उसको रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो सिंगल फुट से भी ज़िप अटैच कर सकते हैं। मैंने फुट चेंज नहीं किया है, डबल फुट से भी लग जाती है इजीली। धीरे धीरे स्टिच लगाएं ज़िप के किनारे किनारे। ये दूसरी साइड भी ज़िप अटैच हो गई है। ये हमारी ज़िप लग गई है। अब ज़िप के साइड में भी, ज़िप को बंद करके ज़िप के साइड में भी एक सिलाई लगाएंगे, जिससे ज़िप अच्छे से सिक्योर हो जाएगी और ज़िप खराब नहीं होगी। सिंगल सिलाई पे ज़िप नहीं छोड़नी है। ज़िप को बंद करके उसके कॉर्नर पे भी एक सिलाई चला देनी है। उससे फिनिशिंग भी आएगी और ज़िप जल्दी से खुलती नहीं है। ये ज़िप के कॉर्नर पे ऐसे सिलाई लगा देंगे तो एक फिनिशिंग सी आ जाती है उससे। अब इसमें हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। और बेल्ट अटैच करने के लिए भी एक और टिप, उसको काटना नहीं है, उसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कस्टमर को वेस्ट साइज़ इंक्रीज़ करवाना है तो वो आराम से करवा सकता है, क्योंकि बाद में फैब्रिक नहीं मिलेगा। तो दोनों साइड ऐसे ही बेल्ट के फैब्रिक को फोल्ड करके अटैच करना है। एक साइड हम अटैच कर लेंगे, फिर जब हम पलट के अटैच करेंगे आगे से, डोरी भी उसके साथ अंदर अटैच कर देंगे। इससे हमें बाद में सेफ्टी पिन से डोरी को नहीं अटैच करना पड़ेगा। ये किनारी को हम लॉक कर देंगे जहाँ से हमने बेल्ट अटैच की है, और इसी तरह पूरी बेल्ट को इस पे अटैच करते जाएंगे। और दूसरी तरफ भी मैंने जो बेल्ट अटैच किया है उसमें भी कपड़ा फोल्ड किया है, इससे ठीक रहता है। ये हम पलट के अब बेल्ट पे दूसरी सिलाई चला देंगे और डोरी इसी के साथ हम इसके अंदर डाल के सिलाई चलाएंगे, ताकि डोरी बाद में ना लगानी पड़े। और सिलाई में जो धागे निकलते हैं उसको तुरंत काट देना चाहिए, क्योंकि कपड़े में जितनी फिनिशिंग आती है उतना ही कपड़े में सफाई रहती है, अच्छा लगता है कस्टमर को पहनने के बाद। फिटिंग और फिनिशिंग ही चाहिए होती है कस्टमर को कपड़े में, वो ही मेन होती है। इसी तरीके से
ये बेल्ट अटैच हो गई है। बेल्ट पे भी पूरी पे ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है हमारी बेल्ट। क्योंकि इतना हैवी लहंगा है, इसमें फिनिशिंग के साथ ही आपको स्टिच लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो बिल्कुल अनटाइडी लगेगा। और इतना हैवी लहंगा जिसका भी होता है उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए काम फिनिशिंग के साथ करना है, भले ही टाइम लगे, बट डू योर बेस्ट विद फिटिंग एंड फिनिशिंग। ये हम बेल्ट पूरी रेडी कर लेंगे, उसके साथ हमारा लहंगा भी रेडी हो गया। ये मैं लहंगे का फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ आपको, कितना फिनिशिंग के साथ हमारा लहंगा रेडी हो गया है। बेल्ट भी एक्यूरेट, जितना हमें वेस्ट साइज़ चाहिए उतना रेडी हो गया है। डोरी भी लग गई है, जिप भी लग गई है। ये है फाइनल लुक। लटकन भी अटैच कर दी है मैंने। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।